तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक जो है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेते हुए आगे बढ़ता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को ले इन्वॉल्व करता है। लेकिन बीच में यहाँ पे इस चैप्टर में आने से पहले हमें फंक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कब, कैसे और किस कंडीशन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स जो है डिफाइन किया जा सकता है। क्या कंडीशन होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होगा और क्या कंडीशन होगा कि वो नहीं होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो किसी पहले बात हम ये जानते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है और कैसे एग्जिस्ट होता है। तो मैं कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा इसके बारे में, एकदम रिगरस डेफिनेशन ये सब नहीं देने वाला हूं। जस्ट समझा करके कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है और क्या कंडीशन होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आगे जाएंगे। तो अगर मेरा कोई फंक्शन है एफ, जो कि किसी सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, किसी एक सेट ए से किसी सेट बी में डिफाइंड है, डिफाइंड फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है, इसका इनवर्स, इनवर्स जो इसका होगा, इनवर्स ऑफ एफ, मैं मान लेता हूं कि इनवर्स ऑफ एफ मुझे निकालना है, तो ये क्या होगा, एफ इनवर्स बी से ए में होगा, बी टू ए। लेकिन ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये डिफाइन कैसे होगा, एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट इफ एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कहने का मतलब है वन वन एंड, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन यह क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो इनवर्स वाला फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। जैसे मैं बताता हूं आगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स जो होगा वो होता है x इक्वल टू एफ इनवर्स y के टर्म, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। इसको अगर मैं अच्छे से अगर सोफिस्टिकेटेड रीड करने वाला एक टर्म लिखूं तो वो हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। ऐसा हम अपने रीड करने के लिए टर्म यूज करते हैं। तो चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा उसका इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो जनरली हमारे जो चैप्टर का रिक्वायरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जाने से पहले जब हम डिफाइन करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही लेके आ जाते हैं। और सबसे पहला फंक्शन जो दिमाग में आता है वो आता है साइन एक्स। अब इसका एक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं। तो बेसिकली साइन एक्स का जो एक्स का डोमेन होता है, साइन एक्स का डोमेन होता है यार, और जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1, -1 से 1। तो वो तो ठीक है। तो अगर मैं साइन फंक्शन को आर से लेकर के -1, 1 में डिफाइन कर लूं, तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, वो देख लेते हैं। तो डायग्राम से जाएंगे। डायग्राम एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा इसको सॉल्व करने का और दिखाने का कि क्या ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं। तो इसको डायग्राम से दिखाने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया,
और एक वाई एक्सिस भी लेना होगा। ठीक। अब अगर मैं साइन का ग्राफ देखूं तो साइन जो है जीरो पे तो जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई/2 पे और फिर पाई पे, फिर 3 पाई/2 पे, फिर 2 पाई, और इस तरह से आगे बढ़ता है। फिर यहाँ आते हैं -पाई/2, फिर यहाँ आएंगे -पाई, फिर यहाँ आएंगे -3 पाई/2, फिर आएंगे -2 पाई एंड सो ऑन। अब अगर मैं रीजन की बात करूं कि किस रीजन में कैसा ग्राफ दिखेगा, तो सबसे पहले पाई/2 पे साइन का जो मैक्सिमम रेंज है वो 1 पे जाता है और मिनिमम रेंज जो है -1 पे जाता है। अब अगर मैं जीरो की बात करूं तो साइन जीरो जीरो पे है, लेकिन साइन पाई/2 1 पे भागता है, फिर साइन पाई जीरो पे आता है, और फिर इस तरह से यहाँ पे इसका आगे बढ़ता है। और यहीं अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये साइन -1 पे जाएगा, फिर जीरो पे जाएगा, और फिर जो है -1 पे आकर के फिर ये जाएगा जीरो पे, फिर जाएगा 1 पे, और फिर रिटर्न। चलो, तो अगर मैं पूरा आर की ही बात कर लूं, अगर मैं आर की बात करूं तो साइन साइन पाई भी जीरो होता है, और साइन 2 पाई भी जीरो होता है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स जीरो और साइन इनवर्स साइन इनवर्स जीरो हैज टू वैल्यूज। साइन इनवर्स जीरो हैज टू वैल्यूज। कौन सा? एक तो पाई और दूसरा 2 पाई। ये किसी भी फंक्शन के लिए ये चीज वैलिड नहीं है। एक एक डोमेन के एलिमेंट के लिए दो इमेजेस नहीं हो सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे आर का वैल्यू पूरा नहीं यूज कर सकते। इनफैक्ट अगर मैं वन वन कंडीशन देखूं ग्राफ से, तो अगर मैं -पाई से पाई के बीच में देखूं, अगर मैं सिर्फ -पाई से पाई के बीच में देखूं, तो ये वन वन कंडीशन लूज कर रहा है। क्यों लूज कर रहा है? अगर मैं एक ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये कई बार कट कर जा रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन वन वन कंडीशन क्या कहता है किसी फंक्शन का, कि फंक्शन इज सेड टू बी वन वन इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph at most one time। तो कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे एक्चुअली कट करना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन वन वन तब होगा जब वो उसके ग्राफ को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट करे। तो ये वन वन नहीं है। तो अगर ये वन वन नहीं है तो इन दिस केस साइन इनवर्स एक्स कैनॉट बी डिफाइंड। साइन इनवर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं रह गया। अब जब फंक्शन नहीं रह गया तो हम पूरे आर में तो डिफाइन कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो साइन इनवर्स एक्स 10 10 वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंगिंग टू, अच्छा मेरा एक्स जो है वो बदल जाएगा, एक्स हो जाएगा -1, 1, और वाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी आर। वो तो ठीक है, मैं अभी डिफाइन करके वो अच्छे से लिख लूंगा। तो ये वाला इज नॉट एन इनवर्स फंक्शन, इज नॉट एन इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन उठता है कि कब ये व्हेन इट विल बी इनवर्स फंक्शन, व्हेन साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड। अगर मैं यही क्वेश्चन को, इसी डायग्राम को, ऊपर वाले डायग्राम को अगर मैं केवल इस रीजन पे देखूं, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में देखूं, और मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, जस्ट मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है
अगर मैं इतना पार्ट ले लूं, तो ये पार्ट जो है मेरा वन वन कंडीशन भी दे देगा और ऑन टू कंडीशन भी दे देगा, क्योंकि इसमें हर एक वैल्यू ऑफ हर एक हर एक वैल्यू ऑफ एक्स वाई के लिए, आई मीन कोडोमेन के लिए मेरा डोमेन में वैल्यूज अवेलेबल है। और देखा जाए तो ये वन वन भी हो रहा है। सो दस टू डिफाइन टू डिफाइन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स फंक्शन या फिर इनवर्स साइन फंक्शन, वी टेक द डोमेन एज -π/2 से π/2। अगला डोमेन हम कहां से कहां ले सकते हैं कि π/2 से 3π/2 में ले सकते हैं, एंड सो। तो इस ये तो इधर पॉजिटिव का हो गया, और इधर नेगेटिव में भी हम वैसा ही लिख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो -2n+1 π/2, 2n+1 π/2 से लेकर के 2n-1 तक, आई मीन डिफाइन किया जा सकता है ऐसा। 2n-1 π/2 से 2n+1 π/2, ये अपना हम लोग जो है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन को ले सकते, आई मीन साइन फंक्शन को ले सकते हैं कि हम लोग इसको इसका इनवर्स डिफाइन कर सके। अब बात आती है कि साइन इनवर्स फंक्शन होगा कैसे। तो ये तो है, ठीक है। टू डिफाइन साइन इनवर्स फंक्शन वी टेक द डोमेन एज दिस, वी टेक द डोमेन एज दिस फॉर साइन साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डोमेन हम लोग ऐसा रेस्ट्रिक्ट लेंगे। नाउ देन साइन फ्रॉम, मैं मान लो जिसमें से -π/2 π/2 से लेकर के आर में देखूं, या इसमें क्या बोलते हैं -1 1 में देखो, तो ये ऑन टू फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। तो साइन इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर दिया जा सकता है? 10। देयरफॉर साइन इनवर्स फंक्शन वो डिफाइन होगा -1 1 से लेकर के -π/2 π/2। तो ये हम लोग जो -π/2 π/2 है, ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है। ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है। और साइन इनवर्स -1 1 जो है इसका ये -1 1 जो है डोमेन हो गया साइन इनवर्स का। ये इसका जो है डोमेन हो गया। और इसका ग्राफ अगर देखा जाए, साइन इनवर्स का ग्राफ अगर मैं दिखाऊं, तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ बदल जाएगा, ये -1 1 यहाँ आ जाएगा, और ये π/2, फिर फिर ये -π/2, और फिर ये -π यहाँ हो जाएगा। और हम लोग इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। ये पाई पे 0, π/2 पे 1। फिर जस्ट अ मिनट, अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इस तरह से, तो इस तरह से जो है ये ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये रीजन तो ऐसे भी नहीं आएगा, ये यहीं तक रहेगा। और एक मिनट, ये मान लेता हूँ 1 है, तो ये ऐसा केवल इस तरह से एक छोटा सा कर्व दिखेगा।
जो कि हम लोग रीड कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है -1, 1 से लेकर के -π/2, π/2 पे डिफाइन होता है। यहाँ पे जो इंटरवल है -π/2, π/2, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन या फिर प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। इसको हम लोग या तो प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं या तो प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। यूजुअली देवी हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच ही कहते हैं, क्योंकि डोमेन वर्ड जो है डोमेन के लिए यूज किया जाता है। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच होता क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच होता क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच वो होता है जो कि लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, सारे वैल्यूज में जो होते हैं वो इसमें ही लाई करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन जो है स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो साइन का जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करते हैं। तो इस तरह से साइन इनवर्स फंक्शन जो है डिफाइन किया जा सकता है। हम लोग कॉस इनवर्स का भी देखेंगे तो सेम वही लॉजिक यूज होगा कि कॉस इनवर्स का मैं डायरेक्टली अब डेफिनेशन देता हूँ और कैसे डिफाइन करते हैं लाइक वो बता देता हूँ। तो साइन इनवर्स का ये रहा प्रिंसिपल ब्रांच। अब कॉस इनवर्स भी लगभग साइन जैसा ही है, तो इसलिए इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस इनवर्स जो है इसका डोमेन जो होगा वो भी -1, 1 होगा, लेकिन इसका प्रिंसिपल ब्रांच जो होगा वो 0, π होगा। तो कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0, π होगा। इस तरह से टैन इनवर्स भी डिफाइन किया जा सकता है, सेक इनवर्स भी डिफाइन किया जा सकता है, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। तो हम लोग इससे अच्छा कि सबको उसका एक टेबल बना लेंगे और टेबल में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन लिख सकते हैं वैल्यूज को। सो कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स का जो डोमेन है -1, 1 है। और कॉस इनवर्स का जो ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच, वो है 0, π। तो एक काम करते हैं कि पूरा टेबल ही बना लेते हैं फटाफट। तो टेबल जो है सबसे अच्छा काम का होगा। यहां हम ले लिखते हैं फंक्शंस, यहां लिखते हैं डोमेन, यहां लिखते हैं प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू, और यहाँ मैंने उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन ले लेते हैं। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। फंक्शन में ले लूंगा यहाँ पे y = sin−1 x। तो इसका डोमेन -1, 1, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2। फॉर पॉजिटिव अगर देखा जाए तो ये 0 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। और अगर इसमें नेगेटिव में देखा जाए तो -π/2 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन 0। अब y = cos−1 x में देखा जाए तो इसका डोमेन अगेन -1, 1 होगा, और प्रिंसिपल ब्रांच जिसका 0, π है। और इसमें भी ये पॉजिटिव में भी 0, π/2 से π/2 में ही रहता है, और ये π/2 से पाई में चला जाता है। अब बात करते हैं tan−1 x की। तो tan−1 x जो है वो डोमेन अपना आर रखता है, लेकिन इसका रेंज जो है ये ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल π/2, क्योंकि टैन जो है π/2 पे तो डिफाइन नहीं, π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, तो उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर x पॉजिटिव है तो इसमें 0 < x <π/2, और इसमें जो है -π/2 से ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं cot−1 x की। तो cot−1 x का भी रियल नंबर ही होगा, और इसका जो प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल ब्रांच है वो होगा 0, π।
0, ओपन इंटरवल, और ये क्लोज 0, π/2 इसमें रहेगा। हाँ, ये जीरो को कभी टच नहीं करता, तो जीरो, जीरो ग्रेटर देन वाई, ये जीरो को टच नहीं करेगा, तो जीरो ग्रेटर देन वाई, और ये -π/2 से लेस देन जीरो। तो इस तरह से इसका जो है आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब जो है सेक इनवर्स एक्स का देख लेंगे। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। और इसका जो रेंज है प्रिंसिपल ब्रांच, तो सेक इनवर्स में वो चीज नहीं रखेंगे जो कि तकलीफ देती है, वो है 0 से के बीच में π/2, क्योंकि सेक π/2 डिफाइंड नहीं है, तो वो हटा देंगे। और इसका जो वैल्यू है वो 0 < y < जीरो से बड़ा और वाई π/2 से छोटा, और π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। इस तरह से जो है सेक इनवर्स डिफाइंड होता है। अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो है, ये भी इसका सेम वैल्यू है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इनफैक्ट ये आएगा, ये 1 आएगा, और ये भी 1 ही रहेगा। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। और इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा 0, π/2, लेकिन पाई को बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक जो है पाई पे डिफाइंड नहीं होता है। और इसका जो वैल्यू ऑफ वाई है वो 0 लेस देन इक्वल टू π/2, और यहाँ से जो है -π/2 लेस देन वाई और 0। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका टेबल जो है ब्रांच और ब्रांच वैल्यू और क्या बोलते हैं इसका डोमेन, इस प्रिंसिपल वैल्यू और इस सब का डोमेन का हम लोग जो है स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अगर अब हम कुछ क्वेश्चंस करें सिंपल सिंपल कि कैसे वैल्यूज को निकाला जाता है, तो जैसे अगर एग्जांपल ले लें एक वेरी सिंपल, साइन इनवर्स हाफ, अगर इस वैल्यू को निकालना है तो हम करेंगे कैसे? ऑफ कोर्स अपने डोमेन में ही देखिएगा एक्स, तो साइन इनवर्स हाफ को मैं ले लेता हूं एक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये दिखाएगा मुझे कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, और जहां पे एक्स बिलोंग करता है, साइन जो एक्स एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, तो ऑफ कोर्स हाफ जो वैल्यू आता है वो π/6 पे आता है। तो इसका मतलब जो साइन एक्स की वैल्यू है वो π/6 होगी, जो एक्स की वैल्यू है वो π/6 होगी। तो π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कॉस इनवर्स -हाफ बोला जाए, इसका मतलब कॉस विल बी -हाफ इज इक्वल टू एक्स। तो ऑफ कोर्स एक्स बिलोंग्स टू 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू -हाफ। 0, में कॉस जो है एक्स की वैल्यू -हाफ आती है, तो ये जो है कॉस ऑफ, ये -cos π/3 का जो आंसर होता है वो -हाफ होता है। अब -cos π/3 जो होता है वो होता है कॉस ऑफ π - π/3 इज इक्वल टू -हाफ। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो कॉस ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू -हाफ। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है 2π/3 होगी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और एक दो क्वेश्चन सिंपल करते हैं कि अगर tan इनवर्स 1 लेना हो तो
tan इनवर्स 1 की वैल्यू x ले लेंगे, और x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल π/2 में। तो ये यहाँ पे tan x = 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू π/4। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो